किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना बने रहो, फिक्र तो वो करे जिनकी शक्लें खराब है। श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप भी जल सकते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए, तुम अकेले ही मरोगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। होली को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर के नाम जाप से इसके प्रभाव को कम तो जरूर किया जा सकता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी भी मत करिएगा। कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह से जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछताने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त ही बदल देगा। कर्म का कोई वैल्यू तो नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिल जाते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान दोगे वही चीजें हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये सदा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से थक जाता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है।
कि कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ हो रही बातों को आप खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप सही हो और सही बने रहो। खुद के बारे में ना किसी प्रिय से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं ही इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। ऊपर वाला अगर तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने उससे मांगा था। कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देते। अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान देना जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए ही अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बेखूबी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए ही करो। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वो कभी छोटे थे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि अपना कहने वाले कितने अपने हैं। जब कभी भी लगने लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तो आसमान की तरफ जरूर देख लेना। वहाँ जो बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है। अगर ईश्वर ने आपसे वो लिया है जिसे खोने से आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने की आपने कभी सोची भी नहीं होगी। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मेरे दोस्त, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। ये याद रखिए कि तारीफों के पुल के नीचे से मतलब की नदियां ही बहती हैं। कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना, वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वही फरिश्ते होते हैं। उस ईश्वर से इतनी गुजारिश हमेशा करना कि हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि उसमें मुझे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें मेरी आस्था ना टूटे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजरें सदा नीची। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। कि अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दया व प्रेम भले ही शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती।
जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। मनुष्य का असली चरित्र सामने ही तब आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो या शराब का। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे और खास तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहे। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश है यही महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है मगर सुकून नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं हो तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।